अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपसे मुखातब। नाज़रीन, जो पूरे मुल्क के अंदर मुलाकातों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत ज़रदारी से मिल रही है और ज़रदारी साहब चौधरी बिरादरान के घर जा पहुँचे और MKM कराची से चली और लाहौर जा पहुँची। लाहौर में जाने के बाद वो भी ज़ोहर अलाई रोड पे परवेज़ अलाई साहब के घर पहुँच गए। चौधरी परवेज़ अलाई के घर को, ज़ोहर अलाई रोड को एक दफ़ा क्या इंपॉर्टेंस मिलने वाली है, इस पर भी बात करते हैं। मुस्लिम लीग नवाज क्या गिव अप कर रही है, इमरान खान की दुश्मनी में क्या देने को तैयार हो गई है और जरदारी साहब ने किसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये इंपॉर्टेंट तरीन पॉलिटिकल डेवलपमेंट है जो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। नाज़रीन, पूरे मुल्क के अंदर हर शख्स हैरान है कि आखिर क्या वजह है कि इमरान खान की हुकूमत स्मूथ तरीके से चल रही है, लेकिन मुख्तलिफ किस्म की पेशीन गोइयाँ, मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें और मुख्तलिफ किस्म की कॉन्स्पिरेंसीज उसकी जान नहीं छोड़ रही। और अब वो सारी की सारी जो कॉन्स्पिरेंसीज थी, जो अफवाहें थी, वो किसी हद तक हकीकत का रूप डाल रही हैं। एक तरफ तो PDM एहतजाज करने जा रही है, एक दबाव बढ़ा रही है और एक स्ट्रेटजी के तहत कुछ लोगों के साथ मैच फिक्स करके, कुछ फोर्सेस के साथ मैच फिक्स करके PDM हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ा रही है। और ये भी एक हिकमत अमली का हिस्सा है कि 23 मार्च को वो इस्लामाबाद पहुंचेगी, लॉन्ग मार्च करेगी। फजलुर रहमान साहब का जो स्ट्रीट पावर है उसको यूज करने का एक पूरा हवा खड़ा किया जाएगा कि इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी क्यास की सूरत हाल पैदा हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो ये एक हिकमत अमली ये है अपोजिशन की। दूसरी, MKM कराची से लाहौर पहुंच गई। पीपल्स पार्टी की क़यादत ऑलरेडी लाहौर में बैठी हुई है। जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब को मिले, बिलावल साहब के साथ उनके घर गए। उसके बाद वो चौधरी बिरादरान के घर पहुंचे, MKM चौधरी बिरादरान के घर पहुंची और वहां पे जो डिस्कशंस हुई और अब तक की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो कुछ इस तरफ जा रही है कि इमरान खान साहब के बारे में एक ग्रीन सिग्नल मिला है इन पॉलिटिकल पार्टीज को, जो मुख्तलिफ जगह से मुतहर्रक हुई हैं और अपने अपने मुकाम से चल के, कोई लाहौर पहुंच गया, कोई इस्लामाबाद पहुंच गया, कोई सिंध पहुंच गया। तो इनको बेसिकली एक ग्रीन सिग्नल मिला है कि इमरान खान साहब माइनस इमरान खान साहब एक नया सेटअप बन सकता है अगले अबूरी पीरियड के लिए, और वो ऐसा सेटअप होगा जो सबको काबिल कबूल हो सकता है। फजलुर रहमान साहब को भी उस पर इतराज़ ना हो, उस पर शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को भी इतराज़ ना हो, जरदारी साहब को भी एक्सेप्टेबल हो, चौधरी बिरादरान और बाकी जो PTA की इत्तेहादी पार्टीज हैं वो भी उसको एक्सेप्ट करें। ये अलग बात है, इस पर मैं आगे जाके बात करूंगा कि इमरान खान साहब उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। इमरान खान साहब मफामती इमरान खान मुजामती बनने के लिए क्या तैयारी कर रहा है वो भी मैं एंड के ऊपर पेश करूंगा कि वहाँ तैयारी क्या हो रही है। तो अभी सरेदस्त जो जरदारी साहब ने लाहौर का दौरा किया, दो अहम सियासी घरानों के घर गए। एक तो शहबाज शरीफ साहब को मिले, मरियम साहब मौजूद थी, बिलावल साहब मौजूद थे, हमजा साहब मौजूद थे। तो वहाँ पे प्रिंसिपली इस बात पे एग्री कर लिया गया, दोनों बड़ी पार्टीज के लीडर्स ने। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी हम गिव अप करने को तैयार हैं, हमें प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं चाहिए, ये बेशक आप किसी को भी दे दें और मैं आप पे छोड़ता हूं, लेकिन इमरान खान साहब किसी सूरत में नहीं रहने चाहिए। पीपल्स पार्टी हमारा साथ दे और मौजूदा सेटअप को प्रोलॉन्ग ना करे, और आप इसको ऑक्सीजन देते हैं हर दफा और पीपल्स पार्टी ऐसा ना करे। पीपल्स पार्टी हमारे साथ खड़ी हो जाए और इमरान खान को फारिग होना चाहिए एनी कॉस्ट। वहां पे बायो साहब के एक्सटेंशन का भी जिक्र हुआ। नून लीग दोनों सूरतों में इस बात पे तैयार हो गई है कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में नहीं होने चाहिए और बायो साहब के एक्सटेंशन पे भी वो राजी हैं। उस सूरत में उनका ख्याल है कि एक तो जनरल फैज साहब से जान छूटेगी, जो आने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो सकते हैं, उनका रास्ता रोका जा सकता है। दूसरा, इमरान खान को फारिग किया जा सकता है और उनकी जगह जो बुरी सेटअप होगा नून लीग उसको सपोर्ट करेगी। नून लीग ने कहा है कि ऐसा सेटअप हो जो गैर जानबदार हो और उनको एक्सेप्टेबल हो, उनकी मशावरत उसमें शामिल हो, लेकिन वो सेटअप ये इंश्योर करेगा कि अगले इंतखाब वो ट्रांसपेरेंट तरीके से करवाएगा। तो इसके लिए
नून लीग ने गारंटी मांगी है और जरदारी साहब को इख्तियार दिया है। जरदारी साहब उस इख्तियार के बाद सीधे चौधरी बिरादरान के घर पहुंचे। वहाँ पे जो मुलाकातें हुई, वहाँ पे बड़ी खुल खला के मुलाकातें हुई। परवेज़ लाई साहब और चौधरी बिरादरान और जरदारी साहब के साथ एक बड़ा उनका एक कंफर्टेबल रिश्ता है, एतमाद का रिश्ता है। तो जरदारी साहब ने कहा यह जा रहा है कि परवेज़ लाई साहब को ये ग्रीन सिग्नल दिया है कि आप हमारे मुतफिका तौर पे नए प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं अबूरी पीरियड के लिए। और अबूरी पीरियड में दोबारा अगेन ये कहूँगा कि ये अबूरी पीरियड बेसिकली कंसेंसस के गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर जो है ना वो मुजव्वज़ा स्ट्रक्चर पेश किया गया है और जिस पे इत्तफाक किया जा रहा है। आगे जाके ये फार्मूला कामयाब होता है या नहीं होता, लेकिन सरेदस्त इस फार्मूले को जो कामयाब करने वाली ताकतें हैं उन सब की हमायत हासिल है। जरदारी साहब इस बात पे मुत्तफिक हो गए हैं कि पंजाब के अंदर जो मेजर सीटें हैं, इम्पोर्टेंट तरीन जो वजारतें हैं वो पीपल्स पार्टी को मिलेंगी और कुछ नून लीग को उसका हिस्सा मिलेगा और कुछ चौधरी बिरादरान का उसमें हिस्सा होगा और उसमें जंगी तरीन साहब का ग्रुप भी उसका एक स्टेक होल्डर होगा। और अब अगर ये तीनों चारों पार्टी से इक़्तिदार में रहते हुए 23 के इलेक्शन में जाती हैं तो फिर जाहिर है इनको तो एक ऑक्सीजन अभी मिल गई, फिर बलदियाती इलेक्शन के अंदर भी इनकी इंपॉर्टेंस मिल गई। तो ये बेसिकली पंजाब एक तरह से तकसीम हो जाएगा, ये 4-5 बड़ी कुव्वतों को तकसीम हो जाएगा। पंजाब के अंदर ये बंदर बांट चल रही है इक़्तिदार की और ये सब अपने अपने समझ लें कि घरों से निकल आए और सब के सब अपना अपना हिस्सा बेकदर जुस्सा वसूल करना चाहते हैं। उसके बाद MKM का डेलीगेशन लाहौर आया, आमिर खान और वसीम अख्तर साहब और साथ उनके 2-3 और लोग हैं। वो पिछले 2 दिन से लाहौर में हैं, अगले 2 दिन मजीद रहना चाहते हैं। रात उनसे एक बड़ी तफसीली नशिस्त हुई, उन्होंने भी यही कहा कि कुछ होने वाला है, कुछ तब्दीली आ सकती है, लेकिन हम भी अभी कोई सरेदस्त ये बड़ा फैसला नहीं कर सकते, लेकिन हम मशावरत में हैं। और आज वो चौधरी बिरादरान को भी मिले तो ये इस बात का दावा किया जा रहा है, जरा इस बात का दावा कर रहे हैं कि MKM का वहां पे आना, GDA के लोगों का रब्ता करना, जरदारी साहब का चौधरी बिरादरान के घर आना, हमजा साहब का मोहम्मद सलाई साहब और जो परवेज़ लाई से रब्ते में रहना और नून लीग की और बहुत सारी लीडरशिप का चौधरी बिरादरान के साथ मिलना, ये इस बात की अलामत है कि चौधरी परवेज़ लाई साहब को कोई अहम रोल मिलने वाला है। अब इस बात पे मुशावरत भी शुरू हो गई है कि वो मौजूदा पोजीशन से ऊपर जब जाएंगे तो वो लीगली किस तरह पॉसिबल है। तो नून लीग ने भी इसमें अपना इंदिया दे दिया है और उन्होंने कहा है कि इसमें कोई मसला नहीं। चौधरी बिरादरान अगर अबूरी पीरियड के लिए परवेज़ लाई साहब बन सकते हैं या वो बनते हैं तो जरदारी साहब और बाकी कुछ और फोर्सेस इस बात की गारंटी ले लें तो हमें इस बात पे कोई इतराज़ नहीं। नून लीग ने 3 चीज़ें पेश की हैं, एक तो एक्सटेंशन पे भी एग्री हो गए, दूसरा उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब नहीं होने चाहिए, सेटअप जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया ये बिल्कुल गैर जानबदार होना चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए अगले इलेक्शन के लिए। इमरान खान को सपोर्ट ना की जाए, कोई इदारा सपोर्ट ना करे, बाकी हम खुद देख लेंगे। तो इस तरह की खिचड़ी पूरी तरह से पक चुकी है। अब इमरान खान के पास जो पत्ते हैं वो बिल्कुल छुपा के बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब को मशवरा ये दिया जा रहा है कि एक तरफ आपको फारिग करने के लिए आपके इत्तेहादी और आपके मुखालिफ मिल रहे हैं, लेकिन आपके पास एक गोल्डन चांस है, आप इसको ज़ाया ना करें, अभी से खड़े हो जाएं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और एक चार्जशीट पेश करें और एक तकरीर करें और हुकूमत से बाहर हो जाएं। उस सूरत में सारा जो प्लान है वो सारा तलपट हो जाएगा, बीच में रह जाएगा, अपोजिशन भी नाकाम हो जाएगी, तमाम मुखालफीन भी नाकाम हो जाएंगे और आप एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक बड़े लीडर बनकर उभरेंगे और अवाम के पास चले जाएं वगैरह वगैरह। तो इमरान खान साहब के बारे में कहा यह जा रहा है कि वो पार्शली इस नुक्ते से इत्तफाक कर रहे हैं और उन्होंने इंदिया दिया अपने करीबी लोगों को कि वो रूस के दौरे के फौरी बाद आएंगे और इस तरह का कोई बड़ा खड़ाक करेंगे और अगर वो को खड़ाक कर देते हैं, मफाहमती इमरान से मज़ामती इमरान बन जाते हैं, तो फिर यकीनन वो पाकिस्तान के कुछ अदारों के लिए और कुछ लोगों के लिए, कुछ जमातों के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए, सब के लिए बड़े खौफनाक और ख़तरनाक हो सकते हैं। इमरान खान अगर ये पोजीशन ले गए और बोल्डली ले गए, जिसका इम्कान है, वो इस बात पे कन्विंस नज़र आ रहे हैं, तो उस सूरत पे
फिर पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। जैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे डिज़ाइन, बहुत सारी चीज़ें जो बनाई जाती हैं और वो मोस्टली डिज़ाइन पाया तकमील तक नहीं पहुँचते, रास्ते में ऐसे डिज़ाइन, ऐसी प्लानिंग्स, ऐसी चीज़ें भी आई हैं जो चेंज हुई हैं, जो बदल गई हैं, जो एग्जीक्यूट नहीं हो सकी। तो इमरान खान साहब ने अब देखना ही है कि इस सारे फार्मूले को किस तरह वो डिफ्यूज़ करते हैं जो उनके खिलाफ बना है। लेकिन सरदस्त इमरान खान साहब के बारे में इस बात पर इत्तफाक पाया जा रहा है कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार में नहीं होना चाहिए, माइनस इमरान कोई नया सेटअप आ जाए। लेकिन इसमें डिपेंड करता है कि इमरान खान साहब क्या हिकमत अमली तय करते। इमरान खान साहब को ये भी फार्मूला पेश किया गया था जिससे उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया कि आप अपने अलावा अपनी पार्टी का कोई शख्स भी असद उमर या शाह मुल्क कुरैशी साहब की सूरत में पेश कर दें और आपका ही सेटअप चलता रहे और यही निज़ाम चलता रहे। लेकिन वो इस बात पर राज़ी नहीं हुए, और अगर नहीं हुए तो फिर बाहर से किसी शख्स को लाना पड़ेगा, और बाहर से कोई शख्स आएगा तो इमरान खान के पास लड़ाई और मज़ामत का बहरहाल रास्ता मौजूद है, महफूज है। लड़ाई एक ऐसा ऑप्शन है, अब जब मर्जी लड़ें और जब मर्जी उसको शुरू कर दें। तो वो इमरान खान साहब के पास अपनी टाइमिंग है कि कब वो इसका आगाज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन करीबी ज़राए उनके कहते हैं कि वो इस मूड में हैं। खुदा करे जो भी हो इस मुल्क और कौम के लिए बेहतर हो। अपने मेज़बान ज़ुल्फ़िकार को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।